In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 के सारे न्यूमेरिकल जितने भी है चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, हम सब डिस्कस करेंगे, सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अब चाहे वो वर्क एग्जाम्पल में से हो, चाहे वो एक्सरसाइज में से हो, जितने भी न्यूमेरिकल से ईच एंड एवरीवन वी विल डिस्कस। सो यू हैव टू अटेंशन, you should pay attention on whiteboard and you should learn each and everything one by one। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। प्रॉब्लम नंबर 1, अ मैन इज पुशिंग अ व्हील। ठीक है, पुश कर रहे व्हील को, व्हील बैरो को, व्हील बैरो इसको कहा जाता है, ट्राली को इस तरह पुश कर रहे हैं। ठीक है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, एक हॉरिजॉन्टल इसी तरह के ग्राउंड है, उस पर इस ट्राली को इस तरह लेके जा रहे हैं। ठीक है, सही है। विद द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, एक चीज़, एक मालूमात जो यहाँ से मिली। ठीक है, डेटा यहाँ पे खूबसूरत करके बनाऊंगा, गौर से देखिएगा, इसके लिए डेटा बना रहा हूँ। ठीक है, फोर्स गिवन है, कितना है फोर्स, कितना है मेरे भाई, कहाँ गया, 300 न्यूटन। फोर्स कितना है, ठीक है, सही है, मालूमात आ गई इस पर, 300 न्यूटन के। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा कितना है, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको थीटा कहते हैं, वो कितना है 60 डिग्री। ठीक हो गया, विद द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहे हैं ना, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मुराद ये है कि एफ एक्स आपने मालूम करना है, और वर्टिकल कंपोनेंट से क्या मुराद है, एफ वाई आपने मालूम डिराइव करना है, मालूम करने है। ठीक है, अच्छा, तो ये कैसे मालूम करेंगे, जस्ट एक फार्मूला आप याद रखेंगे, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसका सॉल्यूशन आप इसका इस तरह से करेंगे कि एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी है 300, कॉस थीटा की वैल्यू कितने हैं 60 डिग्री। कॉस 60 मालूम करो। देखो, पहली बात है कि पेपर में कॉस 60 की वैल्यू गिवन होंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं वैसे गिवन होते नहीं हुआ तो आप एग्जामिनर से पूछो, आप हमें कहेंगे, वैसे फिर भी समझ में नहीं आता। वैसे कॉस 60 कितने के बराबर होते हैं, ट्रिक है, वो ट्रिक मैं लिंक में दे दूँगा, वो ट्रिक देखो कैसे आप कॉस 60 और साइन बगैर कैलकुलेटर के, ठीक है, वो आपने ज़रूर देखना है। हाँ, ये बात समझ में। कॉस 60 किसके बराबर है 0.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हाँ हाँ ना, $15 न्यूटन आ गया, ये आ गया हमारे पास, एक्स कंपोनेंट निकल के आ गया ना। इसी तरह आप क्या निकालेंगे, वाई कंपोनेंट निकालेंगे, एफ वाई निकालेंगे, और एफ वाई के लिए क्या फार्मूला है, एफ वाई बराबर होता है, याद रखो, एफ साइन थीटा। एफ एक्स यहाँ पे कॉस थीटा, एफ वाई हमेशा साइन थीटा। एफ की वैल्यू कितने हैं 300, और साइन थीटा की वैल्यू कितने हैं 60 डिग्री। साइन थीटा, साइन 60 कितने के बराबर हो रहा है 300 मल्टीप्लाई साइन 60, आप कैलकुलेटर में इंटर करेंगे ना, कितना आएगा 866। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 9.8 न्यूटन क्या आया, एफ वाई कंपोनेंट आया। एक मिनट यार, एक गड़बड़ हुआ है, हाँ, यहाँ पे 300 था ना, तभी मैं सोच रहा हूँ एफ वाई कंपोनेंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 150 न्यूटन, और ये कितना आया, मैं आंसर चेक कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ए कार ड्राइवर, एक मिनट, सही है।
ए कार ड्राइवर टाइटन्स द नेट ऑफ व्हील यूजिंग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पेनर। लॉन्ग स्पेनर से मुराद वो नेट टाइट करते हैं ना इस तरह, वो कर रहे हैं। कार ड्राइवर है, टाइटन्स कर रहे नेट को, व्हील के जो टायर नहीं होते उस पर वो लगे होते हैं, नट लगे होते हैं, उसके स्पेनर के थ्रू उसको खोले और बंद किए जाते हैं, तो वो टाइट कर रहे हैं। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पेनर। यहाँ पे आर की जो है ना वैल्यू हमारे पास जो है, माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं तरतीब देने के लिए ना यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है, इस पोर्शन में हम आपको इसका सॉल्यूशन इस पोर्शन में करेंगे, सही रहेगा। चलिए इसके लिए डेटा यहाँ यही बनाते हैं। डेटा देखिए, एक कार ड्राइवर टाइटन्स द नेट ऑफ व्हील यूजिंग 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, 20 डिवाइडेड बाई 100 करो, 0.2 मीटर में आ गया आर की वैल्यू। ठीक है, फोर्स कितना है यहाँ पे 300 न्यूटन फोर्स लगा रहे ड्राइवर। इस तरह कितने फोर्स लगा रहे हैं 300 न्यूटन फोर्स लगा। फाइन टॉर्क, टा मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं? टॉर्क, इसको ग्रीक वर्ड में टॉर्क कहा जाता है, टॉ मालूम करने हैं। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे, डेटा यहाँ बनाया, सॉल्यूशन कहाँ करेंगे, इधर करेंगे। टॉ बराबर होता है, टॉ कैन बी डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड आर या डी। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितना है 300, आर की वैल्यू कितनी है 0.2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यार, 300 0.2 सार आ गया, सही है। 60 न्यूटन मीटर, टॉर्क 60 न्यूटन मीटर, ये आंसर आ गया। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आइए। दूसरा देखो, व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या मोमेंट ऑफ फोर्स, देखो यहाँ पर टॉर्क लिखा हुआ है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा हुआ है, एक ही चीज़ के दो मीनिंग है। टॉर्क का दूसरा नाम क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसमें भी क्या मालूम करना है आपने, इसमें भी क्या मालूम करने हैं, टॉ मालूम करने हैं। व्हेन 500 न्यूटन फोर्स, इसमें फोर्स की वैल्यू कितनी है 500 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, आर कितना है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो 0.4 मीटर आएगा। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, चल अभी आसान तक हम जानते हैं बाय यूजिंग फार्मूला टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। टॉ इज इक्वल टू एफ कितना है 500, 500 मल्टीप्लाई आर कितना है, इनको जल्दी मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ 200 न्यूटन मीटर टॉर्क की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला? वेरी गुड। हाँ, मैं ये यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन वाला जरा इधर देखें, इधर कराता हूँ। हाँ, ये प्रॉब्लम 4, तीसरा तक हो गया ना, चौथा ये, हाँ ये यहाँ पे कराऊंगा ना। कंसीडर ए मीटर रॉड सपोर्टेड एट मिड पॉइंट हो। एक मीटर रॉड है जो कहाँ रखा हुआ है, मिड पॉइंट ये हो के, ठीक है, एज शोन जैसे कि दिखाया गया है। द ब्लॉक ऑफ 20 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट ए 30। एक ब्लॉक इस पे लटकाया गया है, इधर सस्पेंडेड है, ठीक है, उसका कितने डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर और उसका वेट कितना है 20 न्यूटन। इधर देखो, फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंस इट एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे हम कितने ब्लॉक रखें कि ये पैरेलल बैठ जाए, वरना अगर यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे ये नीचे डाउन हो जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं सेंटर पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का वेट 20 न्यूटन है, डिस्टेंस कितना है सेंटर से 30 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि दूसरे पॉइंट बी साइड पे कितना वेट रखे कि ये बैलेंस हो जाए। आई बात समझ में? डेटा बनाओ पहले। डेटा कुछ इस तरह बनेगा कि देखो W1 की वैल्यू कितना है, हाँ 20 न्यूटन,
W1 के साथ आप लिखेंगे, अच्छा D1 कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में तो 30 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा 0.3 मीटर में आ गया भाई, ये ठीक हो गया, समझ में आ गया। W2 देखें, W2 तो मालूम करने से कहा है, ये वाला मालूम करने का बोला है, और D2 कितना है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा 0.2 मीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला पता है क्या लगेगा, इसका सॉल्यूशन देखो। वी नो डेट क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। देखो ये वाला क्लॉकवाइज किया जाएगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज किया जाएगा। तो आप इधर लिख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला पोर्शन है ना, तो आप इस तरह लिखिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये क्या है क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू नहीं हो जाएंगे यार, मैं वो तो नहीं आ रहा ज़्यादा, अच्छा सही आ रहा है ना, ब्लर नहीं आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के मुताबिक जो क्लॉकवाइज टॉर्क है यानी या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, वाइज टॉर्क किसके बराबर होंगे क्लॉकवाइज टॉर्क के। अकॉर्डिंग टू लिखे जुमलों ऊपर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के मुताबिक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होगा किसके क्लॉकवाइज टॉर्क के। एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स ये वाला है ना W1 वाला, क्लॉकवाइज टॉर्क से बराबर W1 D1 बराबर है क्लॉकवाइज टॉर्क में क्या है W2 D2। क्लियर है, मालूम क्या करना है W2 मालूम करना है, तो D2 कहाँ आ जाएगा W1 D1 डिवाइडेड बाई D2, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इधर क्या बढ़ जाएंगे W2। क्लियर है, यानी हमने यहाँ से W2 मालूम करना था, D2 को दूसरे साइड पे भेजा, अगर एक किसी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हो ना दूसरे साइड पे डिवाइड में चला जाता है, ठीक है कि नहीं। अब वैल्यूज पुट करो, W1 की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाई D1 की वैल्यू कितना है बताएं, D1 कितना है 0.3 डिवाइडेड बाई D2 कितना है 0.2 इज इक्वल टू किसके बराबर है ये W2 के। बस इसको वो करें तो 300 आया, कितना आया 300 W का यूनिट है। अब मेरी बात गौर से सुने, यहाँ पे आपको कितने वेट रखने होंगे बैलेंस करने के लिए, नहीं यार 330 आएगा यार, इधर 20 है तो इधर 30 के करीब आना चाहिए ना, इतनी बड़ी वैल्यू है। 20 मल्टीप्लाई 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2 करो, हाँ 0.3 0.2 यार देखो नकल से कुछ नहीं होगा, तो आम जाहिर सी बात है यहाँ पे 20 न्यूटन है, तो क्योंकि ये डिस्टेंस कम है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, 300 में ज़्यादा यार, हद है यार। W2 कितना आया 30 न्यूटन। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये बैलेंस करना है, यहाँ पे 20 वेट है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट ज़्यादा रखना होगा, क्यों डिस्टेंस यहाँ पे कम है इधर ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितने वेट से बैलेंस हो जाएगा 20। माय डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक पार्ट, हमारे इसी पूरे चैप्टर 4 पे 3 क्लासेस होंगी शुभ न्यूमेरिकल्स पे, कम से कम 3 क्लासेस नहीं तो 4 क्लासेस भी हो सकती है शुभ न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी क्लास